अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। यह वो तस्वीर है जिसने एक बेटी का दिल तोड़ दिया। यह तस्वीर केरल से आई जिसने देश की बेटियों का दिल दुखा दिया, उनके सपने तोड़ दिए। यह खबर बेटियों के प्रति कट्टरपंथियों की दकियानुसी सोच को उजागर करने वाली है। केरल के मलपुरम में एग्जाम में अच्छे नंबर लाने वाले मुस्लिम बच्चों को सम्मानित करने का प्रोग्राम था। प्रोग्राम ऑल केरल जमीयतुल उलेमा ने ऑर्गेनाइज किया था। यह सुन्नी उलेमा का एक बड़ा संगठन है। बच्चों के अवार्ड देने के लिए बड़े बड़े मौलानाओं को बुलाया गया था। इसी प्रोग्राम में 10वीं क्लास में अच्छे मार्क्स लाने वाली एक बेटी को भी प्राइज दिया गया। जैसे ही उसके नाम का अनाउंसमेंट हुआ, बच्ची हिजाब पहनकर स्टेज पर आई, उसे अवार्ड दिया गया। लेकिन उसी वक्त मंच पर मौजूद मौलाना अब्दुल्ला मुसलियार भड़क गए। मौलाना ने कहा कि लड़की को स्टेज पर क्यों बुलाया, उसके माँ बाप को बुलाना चाहिए। मौलाना ने कहा कि कल इसकी तस्वीर अखबारों में छपेगी, यह नहीं होना चाहिए। मौलाना ने ऑर्गेनाइजर्स को इस गुस्ताखी का अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली। मौलाना भड़कते रहे। मंच पर पुरस्कार लेने पहुंची बच्ची देखकर परेशान होती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे प्राइज देने के लिए बुलाया गया था या इंसल्ट करने के लिए। हालांकि मंच पर मौजूद मौलाना मलयालम में बोल रहे थे, इसलिए आपको भाषा तो समझ नहीं आएगी, लेकिन तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे एक बच्ची को कैसे सरेआम बेइज्जत कर दिया गया। 10ാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥി മാഷിദ PV എന്ന കുട്ടിയെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. പെൺകുട്ടികൾ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയാ. ആരോടും അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത്? ഇനി മേലിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനത്തെ പെൺകുട്ടികളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കണ്ട. സമസ്തന്റെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? സമസ്തന്റെ തീരുമാനം രക്ഷിതാവിനോട് വരാൻ പറ. ഇതാ വിളിച്ചത്? അല്ലല്ല, ഞാനല്ല. ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിനെ വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുട്ടിനോട് വരണ്ട. ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എത്തിക്കാണ്ട് വേണ്ടാത്ത പണി ചെയ്യാം. അതൊക്കെ ഫോട്ടത്തിൽ വരൂലേ? അതൊക്കെ വെറുതെ ഈ സാധനത്തിലാണ്ട് പോകൂലേ മേപ്പെട്ട്? दकियानुसी सोच का यह वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ। पुलिस ने देखा, प्रशासन ने देखा, सरकार ने देखा, पर किसी ने रिएक्ट तक नहीं किया। लेकिन जब यह वीडियो केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने देखा तो गुस्से से फट पड़े। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हम बेटियों को इस तरह से अपमानित होते हुए देखेंगे और खामोश रहेंगे। उन्होंने कहा कि मलप्पुरम में जिस तरह से बेटी का अपमान हुआ वो इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा उन्हें इस बात पर हैरानी है कि अब तक इस घटना को लेकर किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की। पुलिस ने बेटी को अपमानित करने वाले के खिलाफ अब तक FIR दर्ज नहीं की। केरल के गवर्नर ने कहा बेटियों को अपमानित करना पाप है और बेटियों के अपमान पर खामोश रहना वो भी पाप है। इसलिए इस तरह की हरकतों के खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। This is clear-cut violation of the provisions, fundamental rights of the Constitution. And as Indians, not just leaders, as ordinary Indians, if we tolerate this, then this will not be good. This is not a good omen for our democracy. That is what has surprised me most. That no case has been registered, no cognizance has been taken. Are we going to leave our daughters, our young girls, to the whims and wills of these people who are masquerading as religious leaders in the society, but they are highly discriminating attitude against the women. I am saying generally all kind of leadership, social leadership, economic leadership, all leadership, nobody should, I consider it a sin to remain silent when your daughters are being humiliated. They are being insulted. Here a young girl, very talented, she has done so well in the examinations. She has been chosen to receive an award. And this is the way you will treat her, this is the way you want to treat her.
and the society will accept it, will tolerate it. That is the main question today. आरएफ साहब की बात बिल्कुल सही है। एक छोटी सी बच्ची जिसने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लिए, जिसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, उसको अवार्ड देने के लिए बुलाया और फिर स्टेज पर उसकी इंसल्ट की। ये कहां का न्याय है? ये पाप है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी आज केरल में छात्रा के साथ हुए दुर्व्यवहार की निंदा की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्मगुरु अब्दुल्ला का बर्ताव न कानून के लिहाज से सही है और न ही शरीयत के हिसाब से ठीक है। मुझे बहुत इस बात को देख करके कष्ट हुआ कि किस तरह से मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की पर तालिबानी ताला जड़ने की षड्यंत्र साजिशें होती रही हैं। और जो लोग, ये वो लोग हैं जो कभी सेकुलरिज्म का झंडा लेके घूमते रहेंगे, कभी कहेंगे भारत में इस्लामोफोबिया हो रहा है, और खुद क्या कर रहे हैं? ये जो कुछ हरकत हो रही है मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की पर तालिबानी ताला जड़ने की, न इसकी संविधान इजाज़त देता है और न शरीयत इसको ठीक मानता है। और इस तरह की हरकतें जो है अनएक्सेप्टेबल हैं। मैं केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब की तारीफ करूंगा। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने अच्छा तरह से गुस्सा भी दिखाया। आज के जमाने में किसी को इस तरह की दकियानूसी हरकत करने का कोई हक नहीं है। किसी को बेटियों को इस तरह अपमानित करने का कोई हक नहीं है। कोई कितना बड़ा मौलाना हो, मौलवी हो, स्कॉलर हो, बेटी का अपमान करना पाप है, गुनाह है। मुझे नहीं लगता कि बच्ची में इतनी हिम्मत होगी वो इसकी शिकायत कर सके। उसके परिवार में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मौलाना साहब के खिलाफ खड़े हो सके। लेकिन मेरी अपील है गवर्नर साहब से कि वो एक्शन ले और मौलाना को सबक सिखाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।